देखिए एसएल हिट हो चुका है, देखिए फिर से एसएल गया यहाँ पे हमारा, देखिए थर्ड टाइम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अभी तक यहाँ पे हमारे 4 एसएल हिट हो चुके हैं। सो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वैसे थंबनेल और टाइटल देखकर आपको कुछ आइडिया मिल चुका होगा। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या आज हम करने वाले हैं। और ये जो चैलेंज का सीरीज़ था जहाँ पे हम डे 11 तक आ चुके थे, हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट $270 के आसपास पहुँच गया। तो उसको अभी मैं 1-2 दिन के लिए पॉज रखता हूँ, कुछ और चीज़ें मुझे सिखानी है तो वो मैं आपको पहले सिखाता हूँ, उसके बाद फिर उस सीरीज़ को मैं फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये दूसरा अकाउंट है, यहाँ पे देखेंगे तो TMT एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे $10,156 है। तो यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं आज। जितने भी लोग बोलते हैं कि मार्केट में पैसा नहीं बनता या फिर मार्केट हमारा हमेशा स्टॉप लॉस लेता है, आज मैं उन सबको दिखाने वाला हूँ कि मार्केट कितना ईजी है, कितनी ईजी तरीके से आपको पैसा बना के दे सकता है, बस आप अगर थोड़ा सा भी रूल फॉलो कर लो तो अभी ये गोल्ड का 1 मिनट का चार्ट है। तो मैं थोड़ा सा इसको 1 मिनट पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट मिल जाए, ताकि आगे आपको यहाँ पे रिजल्ट भी दिखा सकूँ कि क्या हुआ है, हमारा प्रॉफिट हुआ है फिर लॉस। बाकी ये आप डेली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहो उस पर यूज़ कर सकते हो। तो पहले चलिए यहाँ पे रूल समझ लेते हैं क्या करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा रूल है, यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास $10,156 के आसपास है। यहाँ पे मैं $100 के आसपास रिस्क लेने वाला हूँ। आपके सामने यहाँ पे $100 का रिस्क लूँगा, पर ऐसा नहीं कि रिस्क एक ही ट्रेड में लूँगा। ये $100 को मैं ऑलमोस्ट डिवाइड करूँगा 4-5 ट्रेड में, 6 ट्रेड के आसपास। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट $20 पर ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे रिस्क लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास खोने को $100 है और $20 के हिसाब से यहाँ पे रिस्क लेने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि 100 से ऊपर या फिर 200 या फिर 150 के आसपास यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बन जाए, बस इतना ही मेरा यहाँ पे टारगेट है। और अगर फ्लो में जाता है तो मैं वहाँ पे और ज़्यादा प्लान करूँगा कि हाँ और ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए तो अच्छी बात है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या मैं प्लान करने वाला हूँ। देखिए मैं सिंपल से यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, एक बाई का लेवल ड्रॉ करूँगा, एक सेल का लेवल ड्रॉ करूँगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं कोई एनालिसिस किया हूँ, कुछ भी एनालिसिस नहीं है, सिंपल यहाँ पे मैं बस जस्ट लाइन मार्क करूँगा। मैं कुछ भी नहीं देखा हूँ यहाँ पे, हाई टाइम फ्रेम भी नहीं देखा हूँ कि मार्केट हाई टाइम फ्रेम कैसा है। वैसे गोल्ड का तो मुझे आइडिया है कि हाई टाइम फ्रेम पे किस तरीके का चार्ट है, पर अगर आपको आइडिया नहीं तब भी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैं सिंपल सा 2 लाइन मार्क करूँगा रैंडम। कोई यहाँ पे ये लाइन का कोई भी मतलब नहीं होगा, सिंपल मैं रैंडम यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ। तो पहले चलिए यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 2 लाइन। तो अभी यहाँ पे हम सिंपल से 2 लाइन मार्क करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे ये प्राइस जहाँ पे चल रहा है उसी प्राइस के आसपास से यहाँ पे हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो इस लेवल के आसपास चल रहा है तो इसका हायर साइड यहाँ पे मैं एक ये लेवल मार्क कर लेता हूँ बाइंग के लिए। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के नहीं मार्क किया है, जस्ट यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग मैंने मार्क किया है। और डाउन साइड में देखेंगे तो ये प्राइस चल रहा है तो इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ सेलिंग का लेवल। यहाँ पे 2 लेवल मैंने मार्क कर लिया है, बाई का और सेल का। अब चलिए यहाँ पे पहले हम बाइंग का यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं कि इस प्राइस के ऊपर आएगा तो मेरा बाई का ट्रेड। चलिए यहाँ पे लिमिट ऑर्डर थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में चला गया, पर जस्ट एक बार आप देखो यहाँ पे अगर मेरा एग्जीक्यूट हो जाता है बाइंग का तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1:3-4 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, क्योंकि सेम क्वांटिटी यहाँ पे मैं प्लान करने वाला था। तो चलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है क्योंकि प्राइस तुरंत आगे निकल गया हमारे जो लेवल हमने मार्क किया था। और कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे लेवल मार्क करूँगा क्योंकि ये हमारा ट्रेड हाथ से निकल गया है। तो चलिए इसी प्राइस के आसपास से यहाँ पे प्लान करते हैं। तो थोड़ा सा प्राइस को कूल डाउन होने देते हैं 1-2 मिनट, उसके बाद यहाँ पे मैं लेवल मार्क करता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर से यहाँ पे हम लेवल मार्क करेंगे और प्राइस निकल जाएगा वहाँ से। तो चलिए यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए प्राइस इस लेवल के आसपास चल रहा है तो इसके थोड़ा सा ऊपर मैं यहाँ पे बाइंग का लेवल मार्क कर लेता हूँ और इसके थोड़ा सा ही नीचे मैं यहाँ पे सेलिंग का लेवल मार्क कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे फटाफट यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर वगैरह लगा देते हैं क्योंकि प्राइस आए तो फिर यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हो जाए तुरंत। सेलिंग का आने वाला है तो यहाँ पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देंगे अगर आता है। तो नहीं आया तो चलिए यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं, इस लेवल के आसपास हमारा बाई हो जाए और ये हमारा $20 के आसपास यहाँ पे हमारा ये एसएल हो जाएगा। कंफर्म कर देते हैं, यहाँ पे ये सेल का हो गया। बाई का भी यहाँ पे लगा देते हैं लिमिट ऑर्डर, ये हमारा बाई का लेवल हो गया। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम $20 के आसपास प्लान करेंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। कंफर्म करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 ट्रेड यहाँ पे हमारा प्लान है, बाइंग का और सेलिंग का। अभी आपको समझ आएगा कि ट्रेडिंग कितना ईजी है अगर आप सही से फॉलो करते हो अपने रूल्स को। तो अभी एक भी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बाइंग का एग्जीक्यूट होने वाला है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बाइंग का हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे हम 5 एसएल प्लान करने वाले जैसे हमने डिस्कस किया था, चांसेस है कि एसएल हिट करेगा। देखिए एसएल हिट हो चुका है, फिर से यहाँ पे हम बाई का लगा के रखते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे डायरेक्टली बाई कर लेते हैं। कंफर्म, यहाँ पे हमारा बाई हो चुका है। स्टॉप लॉस फिर से यहाँ पे हम $20 के आसपास प्लान करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। कंफर्म, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी सेट है। वेट करते हैं यहाँ पे, जस्ट एसएल आएगा फिर से यहाँ पे हम इसी लेवल के आसपास बाई करेंगे। देखिए फिर से एसएल गया यहाँ पे हमारा, तो फिर से हम यहाँ पे बाई करेंगे, सेम लेवल पर बाई करेंगे अगर प्राइस आता है तो। 2 एसएल जा चुके हैं यहाँ पे हमारे, $40 का लॉस हो चुका है अभी तक। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है तो बार बार एसएल हिट नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो
चलिए यहाँ पे लिमिट लगा के रखते हैं। स्टॉप लॉस $20 के आसपास, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, थोड़ा सा और नीचे, कंफर्म। तो अभी देखिए यहाँ पे फिर से हम प्लान कर रहे हैं बाइंग का। 2 यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है बाइंग में, 2 बार यहाँ पे हमने बाई किया, दोनों बार एसएल हिट हुआ है। थर्ड टाइम ये क्रॉस करेगा फिर से बाई करेंगे, एसएल हिट करेगा तब भी यहाँ पे हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड को। 5 बार ये करने वाले हैं हम, उसके बाद नहीं। चलिए यहाँ पे प्राइस एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा, कैंडल के लो के आसपास आएगा, एसएल हिट हो जाएगा। तो अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो हमारा टारगेट वगैरह आएगा। तो भी जस्ट वेट करते हैं यहाँ पे। देखिए थर्ड टाइम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, फिर से यहाँ पे हम बाई करेंगे, क्योंकि जो हम प्लान बना के आए हैं वो प्लान हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे मैटर नहीं करता एसएल कितना जा रहा है या कितनी बार जा रहा है, क्योंकि 5 बार हम एसएल प्लान किए हैं तो वो जाने वाला है। अगर हम सही हैं तो फिर हमें मार्केट पैसा देगा, नहीं तो यहाँ पे हमारा लॉस होगा। तो अभी तक देखेंगे तो यहाँ पे हमारा $60 के आसपास लॉस हो चुका है। तो अभी जो एग्जीक्यूट होगा वो हमारा 4th ट्रेड होगा। अगर इसमें एसएल हुआ तो हमारा $80 के आसपास लॉस हो चुका होगा। तो अभी जस्ट वेट करते हैं यहाँ पे। और अगर टारगेट की बात करें तो अगर $100 प्लस यहाँ पे हमारा टारगेट है, तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करता है। तो अभी तक यहाँ पे हमारे 4 एसएल हिट हो चुके हैं। यहाँ पे एंट्री हुआ, फिर से यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो चुका है, तो $80 के आसपास लॉस हो चुका है। अभी ये कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा है मार्केट, सेलिंग में आएगा तो यहाँ पे एक सेल का भी ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है। तो अभी जस्ट वेट करते हैं, और ये हमारा लास्ट ट्रेड होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5th ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, और ये हमारा लास्ट ट्रेड है। अब इसके बाद कोई सा भी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। देखिए ये हमारा लास्ट ट्रेड चल रहा है, और यहाँ पे अभी आप प्रॉफिट देखो, ऑलमोस्ट $130 के आसपास यहाँ पे जा चुका है। तो जो हमारा टारगेट था वो आ चुका है यहाँ पे, तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। तो ये ट्रेड अब हम कट कर देते हैं, और इसको एक बार फिर से ये हाई वगैरह टेस्ट करने जाएगा, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट वगैरह फिर से बुक करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट टारगेट आ चुका था। मैं यहाँ पे कट नहीं किया, क्योंकि मैं आपको और भी कुछ चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। पर अभी आप पहले यहाँ पे जस्ट देखते जाओ क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ, क्योंकि 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड हमारे लॉस में जा चुके हैं, और ये 5th ट्रेड था और ये लास्ट ट्रेड था। इसके बाद हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले थे। अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट होता तो हम 5 लॉस कर चुके होते, तो हमारा नेट टू नेट यहाँ पे 5 लॉस हो चुका होता। पर अभी यहाँ पे देखेंगे तो जितना लॉस हुआ था सारे ट्रेड का, वो एक ही ट्रेड में यहाँ पे रिकवर करके दे रहा है हमें। पर अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे, एक बार ये हाई क्रॉस करेगा फिर यहाँ पे हम प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे। सो चलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। एक बार ये फिर से क्रॉस कर रहा है, मोमेंटम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। ये कैंडल रेड बनेगा तो यहाँ पे हम ट्रेड कट कर देंगे। तो देखिए कंटिन्यू जा रहा है, तो वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा भी। तो चलिए यहाँ पे अब हम प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट $160 के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल चुका है यहाँ पे हमें। चलिए यहाँ पे हमने ट्रेड को कट कर दिया इस लेवल के आसपास। यहाँ पे देखेंगे तो हम $145 यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। सो अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ चुका है हमारे एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप पीएनएल देखोगे आज के ट्रेड का, तो यहाँ पे कितना लॉस हुआ है हमारा, 1 2 3, यहाँ पे 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए 1 यहाँ पे लॉस हुआ, 2 लॉस हुआ, 3 लॉस हुआ, 4 लॉस हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, जस्ट 1 प्रॉफिट यहाँ पे हुआ हमारा, और वो भी लास्ट ट्रेड में जाके हुआ। पहले के 4 ट्रेड में यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है। यहाँ पे जो थोड़ा सा भी ट्रेडिंग का नॉलेज रखते होंगे उनको समझ आ चुका है कि यहाँ पे हमने क्या किया है। यहाँ पे जस्ट हम एक एक्सपेरिमेंट किए विदाउट एनी लॉजिक, कुछ भी लॉजिक नहीं था यहाँ पे, जस्ट रैंडम यहाँ पे मैं 2 लेवल मार किया, क्योंकि प्राइस इस लेवल के आसपास चल रहा था यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पैनल अब हटाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, या फिर चलिए यहाँ पे हम इस पे आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें समझाने वाला हूँ ट्रेडिंग का, क्योंकि इसी से आपको समझ आएगा कि मार्केट में प्रॉफिट बनाना ईजी है, बस लोग बना क्यों नहीं पाते वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक सेटअप डिसाइड किया था। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कैसा सेटअप डिसाइड किया। सेटअप का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जस्ट मैंने सेटअप ये डिसाइड किया था कि 2 लेवल हम मार्क कर लेंगे, जो प्राइस चल रहा होगा उसके ऊपर थोड़ा सा, उसके नीचे थोड़ा सा। तो यहाँ पे 2 लाइन हमने मार्क कर लिया कि ये एक लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने मार्क किया। अब यहाँ पे सेटअप हमारा क्या था कि हम यहाँ पे 5 बार लॉस लेने वाले हैं। अगर बाइंग में जाएगा तब भी 5 बार एसएल लेंगे, या फिर सेलिंग में जाएगा तब भी 5 बार एसएल लेंगे। तो मतलब दोनों मिला के हम यहाँ पे 5 एसएल लेने वाले थे। अगर यहाँ पे मान लो 2 बार बाइंग में एसएल हिट होता, 3 बार सेलिंग में एसएल हिट होता, तो कंप्लीटली यहाँ पे हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता। पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे तुरंत ही बाइंग का ब्रेकआउट किया। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने बाई किया था, एसएल हिट हुआ, फिर बाई किया, फिर एसएल हिट हुआ, फिर बाई किया, फिर एसएल हिट हुआ, फिर बाई किया, फिर भी एसएल हिट हुआ। पर लास्ट टाइम जब हमने बाई किया उसमें जाके हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट देखेंगे तो 1:2 कितना यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1:2 ऑलमोस्ट यहाँ पे $170 प्लस यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल चुका था। तो अगर यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:8 के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका था।
यही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ अपना पोजिशनल ट्रेड में। यही पोजिशनल ट्रेड में जो मैं फॉलो करता हूँ उसी का छोटा वर्जन समझ लो, ये एक्सपेरिमेंट था हमारा। तो यहाँ पे हायर रिस्क रिवॉर्ड का गेम क्या होता है, छोटे छोटे हमने लॉसेस दिए, $20 के, $20 के, $20 के, $20 के, $80 यहाँ पे हमने लॉस किए, मतलब 4 बार। पर एक ही ट्रेड में यहाँ पे देखेंगे तो हम कितने प्रॉफिट बुक किए हैं, $145 का। तो यहाँ पे हमने लॉस कितना किया था, $80 का लॉस किया था, प्रॉफिट कितना किया, $145 का। अब यहाँ पे अगर आप माइनस करके निकालोगे तो कितना प्रॉफिट है हमारा, $65 का। तो सोचो आप मतलब यहाँ पे हम जस्ट क्या फॉलो किए, कुछ भी नहीं फॉलो किए, कोई भी एनालिसिस नहीं था, सिंपल सा यहाँ पे हमने 2 लेवल मार्क किया कि मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई पैसा नहीं बनाने वाला है। मान लो यहाँ पे हमने इस लेवल के आसपास बाइंग का प्लान किया था, यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया था। अगर मार्केट इसी रेंज में रहता, बीच में 3-4 घंटे मान लो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर देता, तो यहाँ पे मेरे साथ साथ कोई भी पैसा नहीं बना पाता। पर अगर यहाँ पे देखिए मार्केट बाइंग में गया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई पैसा बनाया है। तो अगर किसी ने पैसा बनाया है तो मेरे अकाउंट में भी वो पैसा आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लेवल मार्क किया था कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं ज़रूर बाय करूँगा, चाहे हमारा यहाँ पे 4-5 एसएल भले ही चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैटर करेगा कि मैं रिस्क रिवॉर्ड कितना बड़ा फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो हायर साइड का था। यहाँ पे 1:8 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया और पॉइंट वाइज देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट गया था 10 पॉइंट के आसपास। तो 1-2 पॉइंट का यहाँ पे हमारा एसएल था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा टारगेट था। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ में आया? इस एक्सपेरिमेंट से आपको 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। सबसे पहला रिस्क रिवॉर्ड, कि यहाँ पे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं हुआ तो आप 100% लॉस में जाने वाले हो। अगर मैं सोचो मैं यहाँ पे 1:1 फॉलो कर रहा होता, या फिर मान लो यहाँ पे 1:2 या 1:3 फॉलो कर रहा होता, 4 बार एसएल गया, 1 बार टारगेट जाता, तो 1:3 के अकॉर्डिंग मैं नेट टू नेट आता। और मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा था। यहाँ पे देखेंगे तो 1:8 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिखा, तब जाके मैं बुक किया। और तभी मैं वेट कर रहा था कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मैं वेट करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं तुरंत कट कर दूंगा। पर यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिखा रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। और दूसरा यहाँ पे एक और रीज़न था यहाँ पे बुक करने का कि मार्केट में एक मोमेंटम आ चुका था कि सेकेंड लेग बाइंग का था, तो यहाँ पे ज़्यादा बाइंग नहीं आता है जनरली, इस वजह से भी यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। पर यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने पहले ही प्रॉफिट निकाल दिया, वो लॉस रिकवर करके उससे ज़्यादा ही यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। इस एक्सपेरिमेंट से आपको समझ आएगा कि रिस्क रिवॉर्ड कितना ज़्यादा मैटर करता है ट्रेडिंग में। तो जितने लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, उनको एक बार आप ये वीडियो भेज देना, उनको समझ आएगा कि ट्रेडिंग कितना ईजी है, जस्ट आप अगर डिसिप्लिन सही से फॉलो करते हो। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे पोजिशन साइजिंग। अगर मान लो यहाँ पे मैं 0.5 के आसपास बाई करता, 0.5 लॉट, तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़े लॉसेस ही होते, तो 2 या 3 बार मेरा बड़ा लॉस होता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा साइकोलॉजी थोड़ा सा हिल सकता था और मैं यहाँ पे हो सकता है फोमो में आके बाई या फिर सेल भी कर देता, क्योंकि यहाँ पे मैं जो प्लान किया था उससे ज़्यादा मेरा लॉस होता। इसलिए यहाँ पे हमने क्वांटिटी साइज भी यहाँ पे सेम रखा, पहले ट्रेड में भी सेम रखा, दूसरे में भी सेम रखा, तीसरे में भी सेम रखा, चौथे में भी सेम रखा और 5वें ट्रेड में भी सेम रखा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 ट्रेड में जब उनका लॉस हो गया तो 5वें में सोचेंगे चलो थोड़ा सा क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं। अगर मान लो 5वें में भी हमारा यहाँ पे आज एसएल हिट हो जाता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हम यहाँ पे फिर से ये मान लो ये एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे प्रॉफिट भी हो गया तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे मेरा लॉस भी हो जाता 5 ट्रेड में, तो यहाँ पे मैं नेट टू नेट $100 लॉस करता, तो वो भी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग था कि मैं यहाँ पे प्लान करके आया था $100 लॉस करने के लिए और उतना ही मैंने यहाँ पे लॉस करके हटा हूँ। अगर उससे ज़्यादा लॉस होता तब फिर मेरी गलती थी, पर उससे ज़्यादा मैंने लॉस नहीं होने दिया, तो कहीं ना कहीं वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही था। तो प्लान के अकॉर्डिंग अगर लॉस हो रहा है तो वो ठीक है, पर अनप्लान्ड लॉसेज नहीं होना चाहिए। तो अनप्लान्ड लॉसेज कैसे होता है कि मैंने 4 ट्रेड में लॉस हुआ, 5वें में मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया कि यहाँ पे अगर चल गया तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, पर बड़े प्रॉफिट के चक्कर में अगर मेरा यहाँ पे बड़ा लॉस हो जाता तो मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे अनप्लान्ड लॉस हो जाता और वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट था हमारा कि यहाँ पे हमें अपना पोजीशन साइज ऐसा रखना चाहिए कि हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, अगर लॉस भी हो रहा है तब भी कोई दिक्कत ना हो, प्रॉफिट भी हो रहा है तब भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने अपना पोजीशन साइजिंग भी सेम रखा। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरा अकाउंट साइज यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट $1000 के आसपास है। तो ऐसा ना हो कि मान लो मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड लॉस किया, ठीक है, $20 का लॉस किया, ऐसा ना हो कि 5वां ट्रेड लेने के लिए मेरे पास पैसे ही ना बचे। बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि उनका अकाउंट साइज मान लो $100 का है, वो रिस्क लेंगे $20 का या फिर $30 का। वो सोचेंगे कि यहाँ पे आएगा, मैं बार बार एंट्री करूँगा, एक ना एक बार यहाँ से जाएगा। पर मान लो 3 बार या 4 बार आपका एसएल हिट हो गया तो आपका अकाउंट पहले खाली हो जाएगा, मार्केट बाद में जाएगा। तो ये गलती भी नहीं करना है आपको। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, साथ ही साथ आपको फॉलो करना है पोजीशन साइजिंग, कि ऐसा पोजीशन साइजिंग रखो कि आपका लॉस कंट्रोल में रहे और लॉस कंट्रोल के साथ साथ
थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि मनी मैनेजमेंट आपका एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। एटलीस्ट आप 10-15 ट्रेड लेने के लिए कैपेबल हो। यहाँ पे मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था, सब कुछ अनप्लान्ड था। यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे मैं 2 लेवल मार्क कर दिया कि इसके ऊपर मैं बाई करूँगा। वैसे अगर आप स्टार्टिंग से देखे होगे वीडियो, तो यहाँ पे मैंने पहले लेवल जो मार्क किया था वो आई थिंक इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं मार्क किया था। जो ये यहाँ पे सेलिंग का लेवल हमने मार्क किया है ना, इस लेवल के आसपास मैंने बाइंग का मार्क किया था सबसे पहले, पर प्राइस यहाँ पे तुरंत ऊपर चला गया, तो इस वजह से यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। पर सोचो अगर ये लेवल मार्क किया होता तो पहले ही ट्रेड में हमारा यहाँ पे एंट्री लेते ही यहाँ पे देखेंगे तो कितना बड़ा मोमेंटम हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले जो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बनाया उस ट्रेड में यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट मूव किया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम $170 के आसपास प्रॉफिट बनाए हैं। पर वहीं अगर मान लो इस लेवल के आसपास बाई हो जाता हमारा, जैसे जो हमने पहले मार्क किया था वो लेवल, तो यहाँ से मोमेंटम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 13 पॉइंट का मोमेंटम है। तो यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे अगर बनता तो $250 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट बनता एक ही ट्रेड में, वो भी पहला ही ट्रेड होता हमारा। तो यहाँ पे देखो पहले ट्रेड में ही हमारा ऑलमोस्ट $250 प्रॉफिट बन जाता। और हमने प्लान कितना किया था $100 के आसपास रिस्क, पर पहले ही ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो जाता तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना था, $20 के अगेंस्ट में हमने $250 कमाया। तो समझ रहे हो आपका गेम क्या है। गेम यहाँ पे सबसे मैटर करता है कि रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या है। तो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो यहीं पे हम एग्जीक्यूट करने वाले थे बाइंग का। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल के आसपास भी बाई किया, तब भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया है। ठीक ठाक यहाँ पे 1:8 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे आई थिंक काफ़ी लोग को समझ आ चुका है कि ट्रेडिंग में क्या चीज़ मैटर करता है। यहाँ पे मैटर जो मैंने 3 पॉइंट बताया वही करता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने 4 ट्रेड के आसपास लॉस किया है। यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेड में $24 के आसपास पहले में हिट हो गया था, तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे लग गया होगा, नहीं तो $20 के आसपास प्लान था। पर उसके अगेंस्ट में हमने प्रॉफिट कितना कमाया है ये देखिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, यहाँ से यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखना। ये आप रोज़ देखना कि मार्केट में मैटर क्या करता है। आपको ये देखना है कि आपको छोटे छोटे प्रॉफिट चाहिए इस तरीके का, कि यहाँ पे जिस तरीके का ये प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट चाहिए आपको, और ये लॉस चाहिए कि आपको ये छोटे छोटे लॉसेस चाहिए, ये प्रॉफिट चाहिए। एक बार आप अपना जाके पीएनएल देखना, आपका पीएनएल कैसा है, तब आपको समझ आएगा। और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखना, आप डेली देखना, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोला है, जितना भी सीरीज था उस सीरीज में भी मैंने बोला है कि रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वो स्कैल्पिंग वाला सीरीज था, इस वजह से वहाँ पे हम 1:1 के आसपास प्रॉफिट बुक कर रहे थे। अदरवाइज मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो मिनिमम 1:5, 6, 7 से ऊपर ही रहता है। उसके बाद भी मैं ट्रेल करना ही पसंद करता हूँ। ऑलमोस्ट 1:20, 25 के आसपास भी मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो इसी वजह से अगर आपका एक्यूरेसी भी 20-25% भी रहेगा, तब भी आप मार्केट में सर्वाइव नहीं, अच्छा पैसा बना के निकलोगे। तो यही था आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। जब भी आपको ट्रेडिंग से डिमोटिवेशन मिले, आप एक बार आके ये एक्सपेरिमेंट देख लेना कि मार्केट में काम क्या करता है और मार्केट कैसे काम करता है। और आने वाले टाइम में मैं इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स और आपके लिए लाता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग वर्क करता है और किस तरीके से ट्रेडिंग में पैसा बनाया जा सकता है। तो और भी कई सारे मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। थैंक यू।